नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो आईटी, एफएमसीजी और फार्मा इन सेक्टर्स में मुनाफा वसूली के कारण मासिक समाप्ति के दिन हमको जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस है उनमें आधे प्रतिशत के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 103.60 की रेंज में मजबूत हो रहा है, जबकि यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4.10 पर स्थिर हो गई है। अच्छी बात यह है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 80 से $75 प्रति बैरल के बीच में स्थिर बना हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एक्ट नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। S&P 500 पर देखें तो ऊंचे स्तर पर वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है और ताज़ा जो फ्रेश बाइंग है उसके लिए 4870 के ऊपर उसको बने रहने की ज़रूरत है। बड़ी पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें अभी भी जो रुझान है वो तेज़ी का है और जब तक ये 4800 से ऊपर रहता है तब तक 5000 की ओर बढ़ सकता है। 4800 के नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 4680 से 4700 पर रखा गया है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आगे बढ़ते हुए एक गैप अप के बाद में 21530 21560 ये जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने की संभावना है। वहीं नेगेटिव फ्रंट पे बात करें तो 21200 21250 जो है वो एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा, जबकि अगर 21200 टूटता है तो हमको जो नीचे का सपोर्ट है वो 21070 से 21050 इस रेंज में आने की जो आशंका है वो पूरी नज़र आती है। यानी कि अगर 21200 टूटता है तो बाजार के लिए थोड़ी सी परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है। वहीं अगर हम अच्छी साइड पे देखें, अगर 21560 ऊपर में टूटता है तो बाजार जो है 21700 से 21760 तक की जो रिबाउंड है वहां तक दिखा सकता है, जो कि एक अच्छा लेवल माना जाएगा। ओआई डेटा को देखें तो 21400 और 21300 स्ट्राइक में पुट राइटिंग देखी गई है, वहीं 21500 के साथ साथ 21600 कॉल्स में आक्रामक राइटिंग देखी गई है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज देखें तो 21150 ये नीचे की ओर इंपॉर्टेंट रहेगा, वहीं 21560 ये ऊपर की ओर, तो ये रेंज में हमको लगता है कि निफ्टी कारोबार करेगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 45300 45400 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकता है, वहीं सपोर्ट जो है वो 44600 से 44550 इस जोन पर रखा हुआ है। अगर 44550 का सपोर्ट टूटता है तो इंडेक्स जो है वो 44200 से 44100 तक फिसल सकता है। वहीं 45400 से ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी में 45800 से 45900 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद की जा सकती है। अगर हम ऑप्शंस पर नजर डालें तो 44900 और 45000 के कॉल में, वहीं 44800 और 44700 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो हमको देखने को मिला है और इसकी बदौलत जो रेंज निकल कर आ रही है वो 44550 से 45400 ये रेंज हमको लग रही है। अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, यानी कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिस पर हमको आज के दिन और आने वाले हफ्ते में नजर बना के रखनी चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि अर्निंग का सीजन चल रहा है, यानी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो जिनकी आज रिजल्ट्स आने वाली है उनमें प्रमुख नाम है बजाज फाइनेंस, आईटीसी। ये दो दिग्गज नाम जो है इनके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। सीधी सी बात है, आईटीसी के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट एफएमसीजी पे पड़ेगा और बजाज फाइनेंस जो है वो एनबीएफसी जो स्टॉक्स है उन पर भी प्रभाव डालेगा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो मेटल्स में नाल्को, हिंद कॉपर, इस तरह के जो स्टॉक्स है इनमें अच्छे रोल ओवर के साथ साथ एक अच्छी खरीद भी देखी गई है और लगता है कि आने वाले सत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन दिखाने का पूरा दमखम रखते हैं। ओवरऑल बाजार से बात करें तो बजाज ऑटो, एनटीपीसी, सीमेंस, भेल, एनएचपीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीएनबी, आईआरएफसी, HONUT यानी हनीवेल ऑटोमेशन, राइट्स, एनबीसीसी, फैक्ट, एम्बर, जेके लक्ष्मी, EID पेरी, IRB, कोचिन शिपयार्ड, बोरोसिल रिन्यूएबल, MGL, मनप्पुरम, एलगी इक्विपमेंट, इनमें बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। वहीं सीमेंट में ACC, अंबुजा जैसे काउंटर्स ने बढ़िया दमखम दिखाया। ताज़ा श्रृंखला के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो वर्तमान में 22% पर है, जो कि इसको बारीकी से हमको ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.